गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। ध्यान रखिए, एफओएमसी यानी कि जो अमेरिका का केंद्र सेंट्रल बैंक है और उसके मिनट्स यानी कि उसकी जो 2 दिनों की बैठक हुई थी उसका आउटकम आना था, माफ कीजिएगा। उसमें एज एक्सपेक्टेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं कराए, लेकिन जो ग्लोबल अनिश्चितताएं, ग्लोबल हेडविंड्स की बात सितंबर में करी थी वो अक्टूबर में नहीं करी फेड ने। तो अब लोगों को लग रहा है कि शायद दिसंबर में फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा। ग्लोबल संकट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है और इसलिए आपने देखा अमेरिका में फाइनली आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी खरीदारी, दिन के हाईज पे जाके वो मार्केट्स 1-1.25% की मजबूती के साथ बंद हुए। यूरोप में मजबूती का तो बड़ा रीजन था कच्चा तेल। कल 6% का उछाल ब्रेंट यूएस क्रूड में आता हुआ नजर आया। ब्रेंट में भी अमूमन इसी के आसपास की तेजी थी, उसका भरपूर फायदा यूरोप को मिला और वहां पे नतीजे भी कुछ स्ट्रांग आए थे। एशिया लेकिन मिला जुला रुझान के साथ कामकाज कर रहा है। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। मिला जुला क्योंकि एक तो ग्लोबल ग्रोथ को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितताएं कम हुई हैं फेड के उस स्टेटमेंट के बाद, लेकिन उभरते बाजारों के लिए दिक्कत की बात, अगर ब्याज दरें बढ़नी है तो लिक्विडिटी सक होगी, लिक्विडिटी कम होगी, पैसा कम आएगा, वो शायद दिक्कत की बात है। इसीलिए मिला जुला आप रुझान देख रहे हैं एशिया में और इनफैक्ट कमजोरी एसिक निफ्टी दर्शाता हुआ। नीरज जी, रणनीति में खास बदलाव नहीं है। तेजी की तरफ अभी रुझान बना हुआ। हमें ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के अंदर बाजार में बड़ी तेजी की संकेत बन रहे हैं, तो इसलिए लॉन्ग साइड में ज्यादा ट्रेड्स होंगे, ज्यादा स्टॉक्स होंगे। 1-2 स्टॉक बिकवाली वाले होंगे जहां पे खबरें अच्छी होंगी। 8150 कल भी हम हाईलाइट कर रहे थे क्योंकि वहां पे बड़ा तगड़ा बिल्डअप था, तो लोग तो उस हद तक तो ऑप्टिमिस्टिक थे कि उसके नीचे बाजार की एक्सपायरी आज नहीं होगी। हमारा यही मानना है 8150 के ऊपर एक्सपायरी होगी। आज मिलाजुला कामकाज हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नर्वसनेस, कल जैसी नर्वसनेस के साथ तो एटलीस्ट कामकाज नहीं होगा। नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत स्पार्क के साथ पहले करना चाहेंगे और जो एक प्रपोजल था इनका 250 करोड़ का, वो अप्रूव हो गया है। काफी दिनों से लटका था, हर कैबिनेट में आता था, लेकिन वो डिफर था एफआईपीबी में। कल की जो एफआईपीबी की बैठक हुई उसमें ये अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पे सेलेक्टर्स को खरीदारी की सलाह होगी। 405 रुपए का लक्ष्य होगा। स्ट्राइड्स आर्को लैब, इनका भी शासन के साथ मर्जर वाला प्रपोजल था, उसको भी अप्रूवल मिल गया है, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है। ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में इस समय पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी संकेत आते हैं बाजार में, उसमें स्टॉक में अच्छी खासी रिएक्शन देखने को मिलती है। इसीलिए हमें लगता है कि जब अच्छी खबरें आ रही तो वहां पे एक तेजी रहेगी और हमें ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में बाजार में बड़ी तेजी की गुंजाइश बन रही, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। स्ट्राइड्स आर्को लैब में 1330 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करके चले, 1290 पे स्टॉप लॉस रखें। फोकस ज्यादातर खरीदारी पर है आज हमारा। कुछ चुनिंदा बिकवाली करने की रणनीति आगे होंगी पोर्टफोलियो में या टीम में। शुरुआत कच्चे तेल के प्ले के साथ। कुछ स्टॉक्स जो ऑफ लेट बड़ा प्रेशर झेल रहे हैं, वो था कच्चा तेल में, जिस तरह से लगातार फिर से दबाव था, एक डर बैठ गया था, 44 के नीचे जाता हुआ नजर आया था, आपको याद होगा कच्चा तेल। लेकिन कल गजब का मोमेंटम आया है। अमेरिकी EIA जो एजेंसी है सरकारी, उसका जो डेटा आया उसके बाद कच्चे तेल में 6% का उछाल। 2 स्टॉक्स हम उतारेंगे जो हमें लगता है बहुत ज्यादा बीटन डाउन है, और अब तो खबरें भी आ रही हैं कि शायद सरकार विनिवेश का प्रोग्राम काफी हद तक डिफर या टालता हुआ नजर आएगा, या फिर इस साल के विनिवेश का जो टारगेट्स हैं, विनिवेश का जो लक्ष्य है, उसे कम किया जा सकता है। ONGC और ऑयल इंडिया। ONGC में तो कल भी हमने इंटरेस्टिंगली देखा था आखिरी घंटे में, अगर आपको याद हो तो 1-1.5% के आसपास का उछाल, लेकिन ऑयल इंडिया तो लगातार सस्टेन सेलिंग झेल रहा है। अगर यहां पर वाकई आज एक्सपायरी के दिन अच्छा मोमेंटम आता है तो ये स्टॉक्स अच्छे उछाल दिखाते हुए नजर आएंगे। खासकर ऑयल इंडिया में तो पहला टारगेट, कंजर्वेटिव टारगेट लेके चल रहे हैं हम, 413 का लेवल है ऑयल इंडिया के लिए। ONGC के लिए भी 2.5-3% के आसपास की अप मूव्स पर हम आज दाव लगा रहे हैं। 256 तक के टारगेट के लिए अप्रोच करें। चलिए, इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। कॉलगेट होगा डिपेंडेबल स्टॉक और यहाँ पे सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि काफी स्ट्रांग फुटिंग है। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक में लगातार रैली बन रही है। पिछले 2 दिन पहले भी हमने आपको सुझाव दिया था कि इसमें खरीदारी करें सोमवार को, और कल भी आप देखिए बढ़िया तेजी बनी है। रिजल्ट आने वाले हैं और सेलेक्टर्स को लगता है कि काफी अच्छे रिजल्ट पेश करेगा। जो काफी दिक्कतें लग रही थी लोगों को कि शायद कमजोरी देखने को मिलेगी, वैसा कुछ स्टॉक में देखने मिला। जो पोल तमाम सारे दिख रहे हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि अच्छे रिजल्ट पेश करेगी। इसलिए हमें लगता है कि कॉलगेट करना चाहिए। वैसे भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है और स्प्लिट के बाद भी आप देखिए कहाँ बहुत ज्यादा करेक्शन है, अभी भी 2000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। तो सेक्टर्स लगता है नतीजों के बाद इसमें बड़ी तेजी बनेगी। सलाह यह है कि नतीजों से पहले अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा संशय है तो आप प्रॉफिट बुक कर लें। नतीजों के बाद फ्रेश बाइंग की गुंजाइश बनेगी। 1000 का लक्ष्य होगा, 971 की टारगेट स्टॉप लॉस होगा। नेल्को वो कंपनी है, कई बार हम भरोसेमंद या फ्री हिट के तौर पे इस काउंटर को उतार चुके हैं और अभी भी भरोसा बरकरार है इस कंपनी को लेकर।
कई सारे की ट्रिगर्स हैं जो हम कई बार इससे पहले भी हाईलाइट कर चुके हैं नेल्को को लेकर। सबसे पहले आज अपफ्रंट लेने की वजह जो बेहद स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी डिलीवर करें। इनफैक्ट घाटे में ये कंपनी अब आपको मुनाफे में पहुंचती हुई नजर आएगी। एक बेहतरीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हुई है इस क्वार्टर में, जिसका भरपूर फायदा स्टॉक प्राइस के लिहाज से मिलता हुआ नजर आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिए, टाटा ग्रुप एंटिटी है ये। टाटा पावर इसकी पेरेंट कंपनी है। 48% का स्टेक टाटा पावर नेल्को में ओन करती है। तो हम लगातार कह रहे हैं टाटा ग्रुप साइरस मिस्त्री के अंदर कंसोलिडेशन मोड में है, तो विलय का जो पॉसिबिलिटी है वो अभी भी खुली हुई है। डिफेंस स्पेस में कंपनी कार्यरत है। डिफेंस में जिस तरह की इमेंस अपॉर्चुनिटीज नजर आनी है, नेल्को का आउटलुक भी बेहतर है। लेकिन कुछ एसेंशियली आज जो तिमाही रिजल्ट कल बाजार बंद होने के बाद आए थे, एक बार फिर से हमारा भरोसा इस कंपनी में बढ़ता हुआ, एक बार फिर से हम बायर रिकमेंडेशन रिआइटरेट करते हुए हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में 70 कंजर्वेटिव टारगेट, तो अगर वो लेवल्स देखने को मिलते हैं तो फर्दर गेन्स के लिए आप इस काउंटर में जरूर अप्रोच करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मध्यक्रम के जो स्टॉक्स हैं उनमें सबसे पहले वेदांता होगा और सेक्टर्स लगता है यहाँ पे एक बॉटम बना है। ऊपरी स्तरों से इसमें काफी बिकवाली आई थी, फिर वहां पे कंसोलिडेट हुआ और अब देखिए फिर से एक तेजी की तरफ रुझान बनता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि आज इसमें एक अच्छी तेजी बनी थी, एक चार्ट पे अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 113 का लक्ष्य होगा, 102 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस होगा। चेन्नई पेट्रोलियम, इसमें खरीदारी करिए, नतीजे काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। सेक्टर्स को लगता है कि लगातार इसने एक बेस फॉर्मेशन किया है 230 228 के बीच में। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग बेस यहाँ पे बनता हुआ दिखा है। तमाम सारी जो बड़ी पोजीशंस लोगों ने ले रखी थी डेरिवेटिव्स, वो अभी तक इंटैक्ट हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आगे आने वाले समय में और ज्यादा तेजी गुंजाइश करती है। तो 243 का टारगेट रखिए, 230 पे स्टॉप लॉस। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसमें भी सेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। पूरी तरीके से ट्रेडिंग कॉल है ये। 193 का लक्ष्य होना चाहिए, 182 पे स्टॉप लॉस। आशीष, क्रूड प्ले है और हम क्योंकि लगातार कहते रहे कि क्वार्टरली नंबर्स जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, कच्चे तेल की जो कमजोरी है उसका भरपूर फायदा मिलने वाला है। कई सारे रिजल्ट्स में वो बहुत एविडेंट है। एक स्टॉक जो हमने कल भी रिकमेंड करा था, कई बार कर चुके हैं, वो है जेट एयरवेज का काउंटर। ऑब्वियस था कि एटीएफ की प्राइसेस जो गिरी उसका फायदा मिलेगा। 27% फ्यूल कॉस्ट कम हुई है इस कंपनी की, फ्यूल एक्सपेंसेस कम हुए, आय में 10% का उछाल, इबिटा प्रॉफिट 350 करोड़ रुपए का, पैसेंजर ग्रोथ बेहद स्ट्रांग 26-27% के आसपास की, और लगातार ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर है, ध्यान रखें, कि जेट एयरवेज मुनाफा कर रही है। कई लोग इंटरग्लोब एविएशन हिस्टोरिकल मार्केट शेयर बड़ा कमांडिंग पोजीशन है, ध्यान रखिए वो एनवायरमेंट कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा उस पर भी बड़ा सवाल है। जेट एयरवेज, स्पाइसजेट की बैलेंस शीट सब बेहतर आपको नजर आएंगी, इनके पेरेंटेजेस बेहतर नजर आएंगे, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी और स्ट्रांग होगी और इन कंपनीज के पास काफी हद तक गेन करने के लिए अब रूम है। 418 तक के लेवल तक इस काउंटर को अडॉप्ट रखें। इंटरग्लोब एविएशन का इश्यू आज बंद होना है, जितना स्ट्रांग रिस्पॉन्स आएगा उतना ही स्ट्रांग मूवमेंट के काउंटर्स भी दिखा सकते हैं। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एक और परफेक्ट क्रूड प्ले है। कंपनी के कारोबार के बारे में बताने की जरूरत नहीं, जानी मानी कंपनी है, बेहतरीन क्वार्टर है, बड़ा बीट इस कंपनी ने मार्जिन्स पे डिलीवर करा है और मार्जिन्स में आया तो ऑब्वियसली मुनाफा जिस पे हम पैनी नजर रखते हैं उसमें अच्छी ग्रोथ है। मुनाफा इनफैक्ट 38% का उछाल दिखा रहा है, मार्जिन्स 16% से बढ़कर 23% पे पहुंचे हैं। 700 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है यहाँ पे मार्जिन्स में, गजब के नंबर्स हैं, रडार पे रखें इस कंपनी को। और फाइनली एक एमटेक ऑटो मिडिल ऑर्डर में। एमटेक ऑटो में खरीदारी करने की सलाह इसीलिए है क्योंकि इस कंपनी को लेकर सबसे बड़ी कंसर्न है जो कर्ज आ गया इस कंपनी की बुक्स में, अचानक बाजार उसको लेकर डर गया था क्योंकि बड़ा एग्रेसिव एक्विजिशन कर रहे थे, लॉस कर दिया इस कंपनी ने बीते क्वार्टर में, तो कर्ज का भुगतान कैसे होगा, इंटरेस्ट कैसे पेमेंट होगा। अब खबरें आ रही हैं कि इसकी तो जर्मन सब्सिडी है, यूरोपियन सब्सिडी है, उसको ये कंपनी बेचने की अब तैयारी कर रही है। अब इस एनवायरमेंट में खरीदेगा कौन? जब इसने खरीदारी करने की रणनीति बनाई थी उसकी, तब इसके साथ एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग में कंपनी थी यूएस बेस्ड, उसने भी बड़ा एग्रेसिवली बिड करा था। फाइनली एमटेक ऑटो ने सब्सिडी को जीता था, उस कंपनी को जीता था बिड में। अब कहा जा रहा है वही अमेरिकन कंपनी शायद इससे वो स्टेक अक्वायर करती हुई नजर आएगी, तो काफी बड़ा रिलीफ शायद इस कंपनी की बैलेंस शीट में या डेट लेवल्स में आता हुआ नजर आएगा। कॉन्जिक्यूटिवली सेंटिमेंट्स इंप्रूव होंगे। डाप रखें इस कंपनी को, 44 तक के लेवल तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री खिलाड़ी जानने का। ब्लू स्टार इन्फो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बीच में इन्होंने अपने एक यूनिट को डिमर्ज किया, फिर उसके साथ मर्ज किया, तो उसमें स्टॉक में काफी तेज गिरावट देखने को मिली थी और कई सारी आशंकाएं जताई गई थी, लेकिन अब वो दूर होती दिख रही है। और कल इनका भी एक प्रपोजल जो था एफडीआई वाला
उसको सरकार ने अप्रूवल दिया, तो सेलेक्टर्स होता है कि उसका भी एक असर इसमें देखने को मिलेगा। 223 से 225 के बीच का कहीं लक्ष्य तो इसमें खरीदारी करें, 210 पे स्टॉप लॉस रखें। एक टाटा ग्रुप कंपनी हमने उतारी थी डिपेंडेबल के तौर पे, वो थी नेल्को। एक और टाटा ग्रुप एंटरप्राइज आज फिर से हम उतार रहे हैं, वो है फ्रीहेड के तौर पे, और इस कंपनी का नाम है TRF लिमिटेड। टाटा ग्रुप एंटरप्राइज टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये कंपनी लीडिंग प्लेयर है, बल्क मटेरियल हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। ये कंपनी टर्न की सेवाएं मुहैया कराती है कोर सेक्टर्स जितनी भी इस इकोनॉमी के, तो पावर, स्टील, पोर्ट, माइनिंग, सीमेंट, इन सब को ये सेवाएं मुहैया कराती है। और ये सब स्पेसिफिकली वो कोर इंडस्ट्रीज हैं, इस देश के पिलर्स हैं। अगर वाकई इंप्रूवमेंट होना है तो शायद TRF को बड़ा भरपूर फायदा मिल रहा है आगे के आउटलुक के लिहाज से। 1962 से ये कंपनी कार्यरत है, तो एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक बेहद स्ट्रांग पेरेंट है जो इस कंपनी की। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने भी कल अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे हैं, बेहद स्ट्रांग नंबर्स आपको नजर आएंगे। 240 का मुनाफा बढ़कर 266 करोड़ रुपए के आसपास। ऑपरेशनली क्वार्टर बेहद स्ट्रांग है। ये कंपनी लॉसेस क्लॉक करती थी। दूसरी तिमाही पिछले साल FY15 में इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा करा था। इस बार ये कंपनी टर्न अराउंड होती हुई नजर आएगी आपको। 4-4.25 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा किया है, और इनफैक्ट अपने साल के हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुकी है कंपनी। 52 हफ्तों का हाई अगर मैं सही हूं तो करीब 490 रुपए के आसपास था, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 45% या आधे नीचे इस समय कामकाज करी। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अट्रैक्टिव है, बिजनेस मॉडल रोबस्ट है, और अब बेहतरीन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के चलते हमें लगता है अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आएगी। पहला टारगेट 295 का, जहां पे आप अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 खिलाड़ियों पे फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब वक्त है आखिरी के 3 खिलाड़ी जाने का, और तीनों खिलाड़ी आज मेरे बिकवाली करने की सलाह है। थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ अभी भी बाजार कामकाज करेगा, क्योंकि कल वाकई झटका लगा था इक्विटी मार्केट्स को। C8 कल भी हमने हाईलाइट करा था, कल भी कमजोर था, लेकिन ध्यान रखें स्टॉक कॉर्नर्ड है, बहुत ही कम लोगों के पास ज्यादातर एक्सपोजर है वायदा में इस कंपनी का, लेकिन फिर भी हमें लगता है बिकवाली करने की मौके ढूंढने चाहिए। तो थोड़ा कॉशियस, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। इनफैक्ट कल हमने बिकवाली करने की सलाह दी थी, आपको याद हो कल यहाँ पे एक इमर्जिंग मार्केट्स फंड है, उसने भी यहाँ पे एक तगड़ा चंक मार्केट में बेचा है, ऑलमोस्ट 6 लाख शेयर के आसपास, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग सीरियस होने का खतरा जरूर बना हुआ है। सन फार्मास्यूटिकल्स, जहां पे खबरें हैं कि रिकॉल करा है ड्रग को, वो रैनबैक्सी रिलेटेड कंपनी थी, ओहियो लैब्स शायद नाम था उसका, आपको याद होगा, उसने ड्रग्स रिकॉल करी है, तो वो अभी भी ओवरहैंग रैनबैक्सी रिलेटेड बना हुआ है इस काउंटर में। और फार्मास्यूटिकल को लेकर मूड बिगड़ा है ल्यूपिन के नंबर्स के बाद। 880 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। अंबुजा सीमेंट्स, नंबर्स तो वैसे एक्सपेक्टेड था कि एकदम कमजोर आएंगे, उस कमजोर एक्सपेक्टेशंस पे भी कंपनी मीटअप नहीं कर पाई है, बेहद कमजोर आंकड़े हैं। पर अगर आप स्टॉक की चार्ट उठा के देखेंगे तो लगेगा इसमें बचा ही क्या है, बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। लेकिन ध्यान रखें, इस पिटाई के बावजूद भी वैल्यूएशंस में देख रहा था इस कंपनी के महंगे हैं। स्टॉक अभी भी 23 टाइम्स पे ट्रेड करता है। ईवी बाय टन जो हम आमतौर पर सीमेंट कंपनी का करते हैं, $160 प्रति टन के आसपास के वैल्यूएशंस कमांड करती है, अभी भी एक्सपेंसिव है। शायद बिकवाली हो इन नंबर्स के आने के बाद जो नंबर्स आए। नीरज जी, आपसे के 3 खिलाड़ी। डॉक्टर रेड्डीज पहला स्टॉक होगा, और यहाँ पे हमें वीकनेस दिख रही है, नतीजे भी आ जाने हैं, उससे पहले थोड़ा स्टॉक और प्रेशर में रह सकता है, तो 4050 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करें। अपोलो हॉस्पिटल्स, ये इसका लगातार FIPV प्रमोशन 2-3 बार से कैंसिल हो रहा है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी जा रही सेक्टर्स पर, तो ये भी आज स्टॉक दबाव में काम करेगा। 1313 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करेंगे। अंत में स्पाइस जेट, बहुत डिटेल में आशीष ने आपको बताया कि क्यों एविएशन सेक्टर में खरीदारी करनी चाहिए, इंटरग्रुप को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है। स्पाइस जेट में भी नजर रखिए, और जेट एयरवेज ने अच्छे नतीजे पेश किए। 46 का टारगेट होगा, 43 पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पूरी टीम पे आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली दोनों तरह के शेयर है। 2 स्टॉक्स हमने बिकवाली रखे हैं, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल, दोनों ही हमें लगता है काफी कमजोर रह सकते हैं, लेकिन स्पार्क और स्ट्राइड्स आर्कोलैब FIPV के अप्रूवल के बाद इन स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल सकती है। कॉलगेट के बेहतर नतीजे की उम्मीद करें, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। वेदांता लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ से फ्रेश बाइंग के संकेत चार्ट पे साफ दिख रहे हैं, खरीदारी करके चलिए। अच्छे नतीजों के एक्सपेक्टेशंस में चेन्नई पेट्रो में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एक टेक्निकल कॉल है, ऊपर की तरफ ध्यान बनता हुआ दिख रहा है। ब्लू स्टार इन्फो FIPV की मंजूरी मिली, वहां पे भी एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। वहीं स्पाइस जेट, हमें लगता है कि इस स्टॉक में आज फिर से आपको एक फायरनेस देखने को मिलेगा, खरीदारी की यहाँ पे सलाह होगी। आशीष, मिला जुला रुझान है, लेकिन ज्यादातर फोकस हमेशा की तरह खरीदारी पर है। ONGC ऑयल इंडिया, ऑब्वियस रीजंस, कच्चे तेल में कल बहुत स्ट्रांग मूव आया, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, 6% का उछाल था। इन दोनों काउंटर्स जो कि अपने रिसेंट लोज के आसपास कामकाज कर रहे हैं, शायद यहां पे उसका पॉजिटिव रबफ देखने को मिले।
नेल्को एक टाटा ग्रुप कंपनी, बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी डिलीवर करे हैं। उन नंबर्स के दम पर हमें लगता है स्ट्रांग मोमेंटम आएगा। टाटा पावर पेरेंटेज है 48% के आसपास स्टेक वो ओन करते हैं। डिफेंस में फोकस है इस कंपनी का, जिसको लेकर आउटलुक को लेकर हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। जेट एयरवेज बेहतरीन नंबर्स, लगातार दूसरी तिमाही जब बेहद स्ट्रांग नंबर्स डिलीवर करें और इंटरग्लोब एविएशन के रिस्पांस अगर बेहतरीन हुआ शाम तक तो आप जेट एयरवेज जैसे काउंटर्स में एक बार फिर से री-रेटिंग आती हुई देख सकते हैं। एमटेक ऑटो डेट को लेकर कंसर्न है, अब कहा जा रहा है यूरोपियन सब्सिडी को शायद कंपनी बेचने वाली है, रडार पर रखें इस कंपनी को। पिडिलाइट एक और ऐसी कंपनी जहां कच्चे तेल में कमजोरी का भरपूर फायदा ऑपरेशंस में मिल रहा है। रीसेंट करेक्शन शायद एक मौके हैं खरीदारी करने के इस बेहतरीन पेडिग्री की कंपनी में। फ्रीड के तौर पर भी एक और टाटा ग्रुप एंटिटी है, एंटरप्राइज है टीआरएफ, यहां पे ये कंपनी लॉसेस से प्रॉफिट में आई है। स्ट्रांग नंबर्स हैं, रीसेंट हाई से तो ऑलमोस्ट 45% नीचे कामकाज कर रहा है, शायद खरीदारी करने के अच्छे मौके दे रही है। 3 बिकवाली करने की सलाह थी। सीएट जहां पे चाइना रिलेटेड हैंगओवर बना हुआ है, नतीजे कमजोर आ रहे हैं तमाम टायर मैन्युफैक्चरर्स का। सीएट में तो जिस तरह की अनवाइंडिंग हो रही है, डर है कि सीरियस डाउनसाइड शायद काउंटर देखता हुआ नजर आए। सन फार्मास्यूटिकल जहां पे सब्सिडरी या फिर रैनबैक्स ओन जो ओयो लैब्स था जिसने रिकॉल करा है ड्रग्स का, फार्मा का वैसे ही मूड बिगड़ा हुआ लूपिन के नंबर्स के बाद, शायद बिकवाली करने के यहां पे मौके हों। और अंबुजा सीमेंट्स रीसेंट पिटाई के बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जिस तरह के कमजोर नंबर्स दिए हैं, वैल्यूएशंस अभी भी रिच नजर आते हैं, स्टॉक में शायद दबाव देखने को मिले। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बन रही नेटवर्क के साथ। नमस्कार।